श्री परशुराम की कथा। ब्रह्मा जी के पुत्र राजा कुश के 4 पुत्रों में कुशनाभ दूसरे पुत्र थे। राजा कुशनाभ ने पुत्र प्राप्ति के लिए पुत्रेष्ठी यज्ञ कराया, जिसके फलस्वरूप गाधी नामक अत्यंत गुणवान पुत्र का जन्म हुआ। राजा गाधिक की सत्यवती नाम की पुत्री थी, जिसका विवाह महर्षि ऋचिक से हुआ था। एक बार सत्यवती और सत्यवती की मां ऋचिक जी के पास गईं और पुत्र प्राप्ति के लिए प्रार्थना की। ऋचिक ने सत्यवती को 2 चरु दिए और कहा कि ये तुम्हारे लिए हैं और ये तुम्हारी माता के लिए हैं, तुम इनका उचित उपयोग करना। यह कहकर वह नहाने चला गया। मां ने उसे प्रयोग करते हुए कहा, बेटी, हर कोई अपने लिए सबसे गुणी पुत्र चाहता है, किसी को भी अपनी पत्नी के भाई के गुणों में विशेष रुचि नहीं होती। तुम अपना चारु मुझे दे दो और मेरा चारु ले लो, क्योंकि मेरे पुत्र को संपूर्ण पृथ्वी का पालन करना होगा और ब्राह्मण कुमारों को बल, वीर्य, धन आदि से कोई लेना देना नहीं है। यह कहकर सत्यवती ने अपना चरु अपनी मां को दे दिया। जब ऋषि को इस बात का पता चला तो उन्होंने अपनी पत्नी से कहा कि तुमने यह बहुत गलत किया है। ऐसा होने पर अब आपका पुत्र एक भयंकर योद्धा होगा और आपका भाई ब्रह्मवेत्ता होगा। जब सत्यवती ने बहुत प्रार्थना की कि उसका पुत्र ऐसा न हो, तो उसने कहा कि ठीक है, पुत्र तो ऐसा नहीं होगा, परंतु पौत्र उसी स्वभाव का होगा। यही कारण है कि राजा गाधिकी की पत्नी द्वारा खाए गए चरु के प्रभाव से विश्वामित्र जी का जन्म हुआ, जो क्षत्रिय होते हुए भी तपस्वी और ब्रह्मर्षि बने, और श्री ऋचिका जी के पुत्र श्री यमदग्नि जी अत्यंत शांत और दांतेदार ब्रह्मर्षि बने। लेकिन यमदग्नि के पुत्र परशुराम बहुत ही भयंकर योद्धा थे। एक बार ऋषि यमदग्नि ने अपनी पत्नी रेणुका को नदी से पानी लाने के लिए भेजा। वहां गंधर्व गंधर्विणी विहार कर रहे थे। जब वह पानी लेने गई तो उसकी हरकतें देखने लगी। इस कारण उन्हें लौटने में देर हो गई। ऋषि को देरी का कारण पता चला और उन्होंने यह सोचकर कि किसी स्त्री को दूसरे पुरुष के साथ यौन संबंध बनाते देखना बहुत बड़ा पाप है, अपने पुत्रों को एक एक करके बुलाया और उन्हें अपनी मां को मारने का आदेश दिया। परंतु मातृ प्रेम के कारण 7 पुत्रों ने यह कार्य करना स्वीकार नहीं किया। तब उसने 8वें पुत्र परशुराम को इन सभी भाइयों सहित अपनी मां को मारने का आदेश दिया। उसने तुरंत सबके सिर धड़ से अलग कर दिए। इससे पिता प्रसन्न हुए और उनसे वर मांगने को कहा। फिर उसने कहा कि मेरे सभी भाई और मां पुनर्जीवित हो जाएं और उन्हें पता भी न चले कि मैंने उन्हें मार डाला है। आइए हम पाप से प्रभावित न हों। युद्ध में मेरी बराबरी कोई नहीं कर सकता, मैं दीर्घायु हूं। महान तपस्वी यमदग्नि ने परशुराम को सभी वरदान दिए। महिष्मती नगरी का राजा सहस्रार्जुन भगवान दत्तात्रेय से युद्ध में कोई उसका सामना न कर सके। युद्ध के दौरान उसे 1000 भुजाएं प्राप्त हों, सर्वत्र निर्बाध गति हो आदि वरदान प्राप्त कर पागल हो गया था। वह सभी देवताओं, यक्षों आदि को कुचल डालता था। रथ और वर के प्रभाव से ऋषिगण, उसके कारण सभी प्राणी कष्ट भोग रहे थे। एक बार केवल धनुष और बाण की सहायता से उसे अपनी शक्ति पर घमंड हो गया और उसने समुद्र को ढक लिया। तभी समुद्र ने प्रकट होकर उसके सामने सिर झुकाया और हाथ जोड़कर कहा, वीर, बताओ मैं तुम्हारी कौन सी आज्ञा मानूं। उसने कहा, यदि कहीं मेरे जैसा कोई वीर धनुर्धर हो जो युद्ध में मेरा मुकाबला कर सके तो उसका पता बताओ, फिर मैं तुम्हें छोड़कर चला जाऊंगा। तब समुद्र ने कहा, महर्षि यमदग्नि के पुत्र परशुराम ही युद्ध में तुम्हारा कल्याण कर सकते हैं। आप वहां पहुंचे। यह सुनकर राजा ने वहां जाने का निश्चय किया। राजा सहस्त्रार्जुन अपनी अक्षौहिणी सेना के साथ श्री यमदग्नि ऋषि के आश्रम में पहुंचे। ऋषि ने उनका उचित आतिथ्य सत्कार किया, जिससे उन्हें आश्चर्य हुआ कि वनवासी ने उन्हें बलपूर्वक छीन लिया और यहाँ तक कि ऋषि के प्राण भी ले लिए। उस समय परशुराम जी घर पर नहीं थे। जब वह घर आया तो ऐश्वर्या कहाँ से आ गई।
जब उसे पता चला कि यह सब कामधेनु की महिमा है, तो उसने ऋषि से एक गाय मांगी, लेकिन जब उसने नहीं दी तो उसने अपनी मां को विलाप करते हुए पाया। कारण जानने पर उसने पृथ्वी को नष्ट करने का संकल्प लिया। कहा जाता है कि शोक में माता ने 21 बार छाती पीटी थी, इसलिए उन्होंने 21 बार पृथ्वी को नष्ट कर दिया। 21वीं बार क्षत्रियों का विनाश करके परशुराम जी ने अश्वमेघ यज्ञ किया और सारी पृथ्वी कश्यप जी को दान कर दी। पृथ्वी पूरी तरह क्षत्रियों से विहीन न हो जाए, इस उद्देश्य से कश्यप जी ने उनसे कहा कि अब यह पृथ्वी हमारी हो गई है, अब तुम दक्षिण समुद्र की ओर जाओ। चूंकि परशुराम जी के पूर्वजों ने भी इसे अनुचित बताकर विनाश के इस कार्य से विरत रहने का अनुरोध किया था और कश्यप जी ने भी उन्हें पृथ्वी छोड़कर चले जाने को कहा था, इसलिए परशुराम जी दक्षिण सागर की ओर चले गए। समुद्र ने उन्हें अपने नीचे स्थित महेंद्राचल पर स्थान दिया। श्री परशुराम जी कल्पांत अटल हैं। कुछ भाग्यशाली पुण्यात्माओं को भी उनके दर्शन होते हैं।